बेसिकली FONC 5 इसमें क्या है, ये ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन है। बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी म्यू के टी इंटू के टी ई टू द पावर माइनस रो टी। इसका क्या मतलब है, म्यू के टी हमें पता है एक यूनिट ऑफ कैपिटल का शैडो प्राइस है, उसकी वैल्यू है। हम यूटिलिटी कितनी डिराइव करते हैं उससे वो दिखाता है। के टी कैपिटल है तो म्यू के टी इंटू के टी हो गया टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल। उसको ई टू द पावर माइनस रोटी से मल्टीप्लाई कर रखा है क्योंकि डिस्काउंटेड वैल्यू है। ये जो डिस्काउंटेड वैल्यू है, प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू जो है कैपिटल की, वो इनफाइनाइट टाइम पीरियड में ज़ीरो होनी चाहिए। ज़ीरो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बेसिकली दैट मीन्स कि हमने कोई भी कैपिटल अनयूज नहीं छोड़ी है। क्योंकि अगर कैपिटल अनयूज छोड़ी है तो दैट मीन्स कि आपने प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, राइट। आप उसको यूज़ कर सकते थे बट आपने नहीं किया। तो इसका बेसिकली मतलब यह है कि हमने जितनी भी वैल्यूएबल कैपिटल थी सारी यूज़ कर दी है। सेम थिंग फॉर ह्यूमन कैपिटल एज वेल, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, FONC 3 एंड 4 का लॉजिक इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली देखो, अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू, बेसिकली क्या इन्होंने किया है कि ह्यूमन कैपिटल को और कैपिटल को एसेट्स की तरह देखा है, ठीक है। अब नॉर्मली यही होता है कि जब आप ऑप्टिमाइजेशन कर चुके होते हो तो ऑप्टिमल स्टेज पे इक्विलिब्रियम में जो एसेट्स का रिटर्न होता है वो, अगर एसेट्स का सेम रिस्कीनेस है तो एसेट्स का रिटर्न इक्वल रहता है, ठीक है। क्योंकि अगर एक भी ज़्यादा देगा तो फिर आप उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, उसका डिमांड बढ़ेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा तो रिटर्न गिरेगा अनटिल दोनों के रिटर्न्स इक्वलाइज हो जाए। तो ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अब कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को एसेट्स मानते हुए इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो फाइंड करते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न किसी एसेट का क्या होता है, एसेट एक तो आपको कैपिटल गेन दे के जाता है। अगर आपने आज 100 रुपये का ख़रीदा, कल 150 का बेच रहे हो तो वो 50 रुपये का कैपिटल गेन दे के जाता है, प्लस डिविडेंड दे के जाता है, राइट। कोई भी इंटरेस्ट दे जाता है, अगर बैंक अकाउंट में डालो तो इंटरेस्ट मिलेगा, स्टॉक्स में डालो तो डिविडेंड मिलेगा। तो ये दो तरह के रिटर्न्स आपको मिलेंगे एसेट में इन्वेस्ट करने से, ठीक है। और रेट ऑफ रिटर्न जो है यहाँ पर इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है, सी कैपिटल की जो वैल्यू है, अब यहाँ पर हम पैसों की बात तो कर नहीं रहे हैं, मतलब पैसे तो हम लेके ही नहीं आए हैं बीच में। तो जो भी वैल्यू है वो म्यू के टी से ही मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है, राइट। तो सी कैपिटल अप्रिसिएशन की हमने बात की, राइट। तो दैट मीन्स कि वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है वही कैपिटल अप्रिसिएशन होती है। वैल्यू क्या है, वैल्यू कैपिटल की है म्यू के टी, और वो कैसे चेंज हो रही है, उसका चेंज जो है वो म्यू डॉट के टी से रिप्रेजेंट करता है। तो कैपिटल अप्रिसिएशन म्यू डॉट के टी हो गया। डिविडेंड था दूसरा कंपोनेंट रिटर्न का, उसको हमने डी के टी लिख दिया। डिवाइड कैसे करते हैं, रिटर्न निकालने के लिए हम प्राइस से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर प्राइस वगैरह कुछ है नहीं, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू, तो यहाँ पर म्यू के टी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल का भी है, ठीक है। ये रेट ऑफ रिटर्न को रो से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ रिटर्न और जो आपका वो होता है डिस्काउंट फैक्टर बराबर होते हैं। क्योंकि अगर बराबर ना हो, अगेन अगर डिस्काउंट फैक्टर रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है तो फिर आप चूज़ करोगे कि नहीं नहीं मुझे इन्वेस्ट नहीं करना, आप डिसइन्वेस्ट करोगे। और अगर उल्टा हो तो आप इन्वेस्ट करोगे। बट इक्विलिब्रियम में वी वांट कि कुछ भी ना चेंज हो, राइट। तो वो तभी होगा जब रो और रेट ऑफ रिटर्न बराबर होगा, इसलिए हम रेट ऑफ रिटर्न को रो से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये डिविडेंड पेमेंट्स है फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल पे। अब डी के टी और डी एच टी की वैल्यू बताई है, डिविडेंड पेमेंट्स की वैल्यू बताई है। डिविडेंड पेमेंट की वैल्यू क्या है, सी कैपिटल पे आप क्या कमा रहे हो, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है कैपिटल का माइनस डिप्रिसिएशन, इतना आप कमा रहे हो, राइट। कि मार्जिनल जो प्रोडक्ट है उसका उतने यूनिट्स वो बना के दे रहा है, बट एट द सेम टाइम लेट्स से कुछ यूनिट से कैपिटल घट भी रही है तो वो कम होता जा रहा है साथ साथ में, तो ये आपकी कमाई हो गई। बट इस कमाई को, ये तो कमाई है, राइट, बट इसको हम सब चीज़ों को हम यूटिलिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं।
तो हमें इसको भी यूटिलिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा, इसलिए हमने म्यू के टी से मल्टीप्लाई करा दिया। मतलब ये तो मॉनेटरी फ़ायदा हो गया, ठीक है, कि इतना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, बट मुझे पता करना है कि यूटिलिटी के मायने में कितना फ़ायदा है। तो हमने कहा कि एक यूनिट ऑफ कैपिटल म्यू के टी जितना यूटिलिटी वाला फ़ायदा देता है, तो इसलिए हमने म्यू के टी से इसको मल्टीप्लाई करा दिया, राइट। डी एच टी के लिए भी हमने सेम किया। सी डी एच टी जो ह्यूमन कैपिटल पे डिविडेंड है, हमें पता है ह्यूमन कैपिटल से क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो जेड ई जितनी हो जाती है ना, राइट। तो वो चीज़ है कि ह्यूमन कैपिटल से हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी एनहांस हो रही है ना। स्कूल वगैरह क्यों जा रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी एनहांस हो, तो वो तो जेड ई हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी नुकसान डेल्टा एच जितना है, तो डेल्टा एच लिख दिया। यहाँ पर 1 माइनस एस ई क्यों किया हुआ है, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर जितना ज़्यादा तुम्हारा सब्सिडी होगा उतना ही एक तरीके से ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा है एजुकेशन से, राइट। अगर लेट्स से तुम्हारा एस ई जो है वो 0.5 है, तो 50% अपना तुम जेब से खर्च रहे हो, 50% सरकार तुम्हारी एजुकेशन फाइनेंस कर रही है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 से वो बेनिफिट जो है तुम्हें स्केल अप करके मिल रहा है। स्केल अप करके क्यों मिल रहा है, क्योंकि एक तो जेड ई जितना तुम्हें फ़ायदा मिल रहा है, बट ये मत भूलो कि जेड ई जितना फ़ायदा तुम्हें मिल रहा है आफ्टर ओनली पेइंग फॉर 50%। तो इट्स लाइक तुमने पैसे भरे 50% ऑफ जेड ई के, बट तुम्हें मिल गया पूरा का पूरा जेड ई जितना बेनिफिट। इसको अकाउंट करने के लिए तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज़ कि जो हमारा बेनिफिट है इट इज़ मोर देन जेड ई, बिकॉज अ पार्ट ऑफ दैट बेनिफिट इज़ गेटिंग फंडेड बाय द गवर्नमेंट, बट तब भी हम पूरा का पूरा बेनिफिट उठा पा रहे हैं, ठीक है। तो वैसी सी कुछ चीज़ है, जैसे कि डी यू में हमारी एजुकेशन जो होती है वो सब्सिडाइज्ड होती है, राइट। तो वैसा सा, तो हम पूरी की पूरी मतलब लेट्स से आप कुछ 3 लाख जितनी एजुकेशन का बेनिफिट उठा रहे हो, बट आप उसका बहुत कम अमाउंट पे कर रहे हो, तो वो बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है फिर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। एंड इवन इफ़ यू सी एस ई जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो अगर एस ई 0.5 है तो डिनोमिनेटर में 0.5 आएगा, अगर एस ई 0.8 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0.2 आएगा, तो ये फ्रैक्शन और भी बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे सब्सिडी का परसेंटेज बढ़ रहा है, ये आपका बेनिफिट अवेलेबल आपको और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। म्यू के टी म्यू एच टी इम्प्यूटेड शैडो प्राइसेस है, इसके नीचे वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने समझाई है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हुए, हाँ आगे बढ़ते हुए ये इसका जो मैथ्स है वो मैंने भेजा है तुम लोगों को, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, ये मैं डाउनलोड करके 1 मिनट बाद में करती हूँ, ठीक है।